आदाब हाजरीन। आज हम जिस शख्सियत का आपसे जिक्र करना चाहते हैं वो शायरी के आसमान पर माहताब का जलवा रखते हैं। जिंदगी से और आपकी शख्सियत से पे आकर मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि मेरे घर पर आना और किसी अच्छी शख्सियत को मेरे घर में आना, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। मेरा रुझान बढ़ता चला गया। मेरी माँ को देख के मुझे लगा कि ये अच्छी शायरी करती हैं, तो मैंने भी शेर कहना। उन्होंने कमाल सामने के यार ये बड़ी बड़ी गरीब बच्ची है और इसका घर चलाना है, तो आपको इसको मुशायरे में लेके जाना है। उस टाइम ये तमीज़ नहीं थी मुझे कि मुशायरे में कैसे खड़े होते हैं और माइक क्या होता है, माइक पे खड़े कैसे होते हैं, बोलते कैसे हैं और क्या चीज़ होती है मुशायरा। सिर्फ ये पता था शायरी करते हैं, मगर शायरी के बारे में तो इल्म था क्योंकि विरासत में मिली भी थी, मगर मुशायरे की दुनिया नहीं देखी थी। तो पहली बार नसीर नादान साहब मुझे जो है उस मुशायरे में उन्होंने इनवाइट किया। मैं अपनी माँ के साथ उरई गई और उरई के मुशायरे में मैंने जब पढ़ा तो उन्होंने वहाँ मैंने ये सुना कि सबको उन्होंने जो सीनियर से सीनियर शायर थे, 200 रुपए उस जमाने में पेमेंट था। हजारों की तादाद में टिकट खरीद के, उस जमाने में टिकट खरीद के मुशायरा सुनने आते थे। मॉडल के लिए भी, मतलब जब मैं ईटीवी के लिए काम कर रही थी उस जमाने में, मॉडलिंग के लिए, सीरियल के लिए, शाहिद वहीद खान साहब ने मुझे सीरियल के ऑफर किए। सजा है तू हर संत सजा है तू, हर जख्म का मरहम है, हर जख्म का मरहम है, हर गम की दवा है तू। हमारी खिदमत कर रही है, हमारे घर चल रहे हैं इससे आज के दौर में, पुराने जमाने की बात नहीं कर रही। शायद इसीलिए आपने ये अपने लिए तखल्लुस आना पसंद किया था। तो मेरे से तो कई लोगों ने कहा कि आप यहीं रह जाओ, यहीं शादी कर लो। मैंने कहा मुझे माफ़ करो, मैं तो यहाँ घुट के मर जाऊंगी। तो मैं अमेरिका जैसी जगह में नहीं रह सकती या किसी भी देश में नहीं रह सकती। कुछ शेर पसंदीदा होते हैं, मगर शायरी ज़्यादातर शायर को, सुनने वाले की नहीं पता कि वो क्या क्या अच्छा पसंद करता है। मेरी शायरी क्या अच्छी है, कौन सा शेर अच्छा है, वो तय करेंगे। मैंने शायरी की और शायरी के बदौलत बहुत कुछ पा लिया, मगर से काम लेती हूँ और इसीलिए कुछ लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। वो चाहे रिश्तेदार हों, चाहे वो अपने सगे हों। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं जावेद साहब, आज के दौर में जो है लोग उन लोगों की बतौर ख़ास, मैं गज़ल ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कहती और आज भी अल्लाह का करम है कि मैं बड़े हौसले से आगे निकल गई और अभी भी जी रही हूँ ना, अच्छे से जी रही हूँ, अकेले रह के भी जी रही हूँ। एकदम अकेली हो गई हूँ तो भी मैं छोड़ते हैं, उस टाइप के शायर हैं। और आज की दुनिया में भी अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे, धीरे धीरे जो शेर, कुछ अच्छे लोग भी हैं, नए लड़के भी शेर कह रहे हैं, अच्छे शेर कह रहे हैं। यकीनन मैं नहीं, और अगर मुझे कोई छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं। तो जब स्टेज पे हो, नाजिम हो चाहे शायर हो, वो मेरे से पहले अगर पढ़ के गया है तो फिर मुझे बाद में पढ़ना है, तो बाद में पढ़ने पे मैं बदला तो ले ही लेती हूँ। मैं कर्ज नहीं, शायरी के लिहाज से मैं किसी का कर्ज नहीं रखती, चुका दिया करती। आपसे एक आखिरी सवाल, हालांकि आपकी जिंदगी एक ऐसी किताब है जो आपकी गुफ्तगू ने शायरी की दुनिया से करीब ला दिया। रहो कि कुछ ज्यादा असलम साहब ने बोल दिया हो मेरे बारे में तो माफ कर देना असलम साहब को भी और मुझे भी।